रिएक्टर ब्लास्ट होने से 2 लोगों की जान चली गई, एक सीरियसली इंजर्ड है। कंपनी ने मुआवजा दिया, लेकिन क्या हुआ था? सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। हर केमिकल इंजीनियर, हर मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी इंजीनियर है, अगर आप इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हो ना, सावधान हो जाओ। इंडस्ट्री में काम करने से पहले सावधान हो जाओ। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या इंसिडेंट हुआ था, कैसे इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट को कैसे रोका जा सकता था। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको किस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आज मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा, देख लो, वरना अगला शिकार आप भी हो सकते हो, आपकी भी जान जा सकती है। ये वीडियो हर इंजीनियर के लिए जो भी इंडस्ट्री में काम करते हो मेरे दोस्त, ये वीडियो देख लो, वरना एक दिन उसके शिकार आप भी बन सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियरिंग गुरु, लेके आया हूं एक नया वीडियो। ये वीडियो हर इंजीनियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आए दिन, हर दिन कोई न कोई इंसिडेंट किसी न किसी इंडस्ट्री में होती रहती है। बहुत सारी इंसिडेंट ऐसी है जो आपको पता ही नहीं चलता है, इंडस्ट्री वाले उसको दबा देते हैं। कुछ इंसिडेंट जो बाहर आती है, जो बहुत मेजर, जब किसी की जान चली गई तो ही इंडस्ट्री बाहर आती है वो बातें। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो इंडस्ट्री वाले, कंपनी वाले अपने सेटिंग करके पैसे के दम पर बात को दबा देते हैं। तो आप सावधान हो जाओ। हर इंडस्ट्री में काम करने से, किसी भी इंडस्ट्री में काम करने से पहले आप ये जान लो कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, कंपनी के हाथ में नहीं है। आपको पहले अपना सोचना है, कंपनी का नहीं सोचना हो। तो आज क्या हुआ था जो 2 वर्कर की जान चली गई, 2 ऑपरेटर की जान चली गई और एक सीरियसली इंजर्ड है। देखो, जब भी आप कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो ना, सबसे पहले वहाँ देखो वहाँ सेफ्टी है कि नहीं। तो मैं इंसिडेंट को थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हुआ था। एक रिएक्टर था, रिएक्टर के साथ कॉलम अटैच था। मतलब कहीं कहीं रिएक्टर के साथ कॉलम भी अटैच रहता है, डिस्टिलेशन होते रहता है। रिएक्टर के अंदर हाईली एसिडिक मटेरियल था जिसका रिएक्शन होता है, और कोई भी एसिडिक जो भी मटेरियल होगा उसमें अगर पानी अगर डालोगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें अगर आप पानी डालिएगा तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एक रिएक्टर के अंदर कॉइल, लिमिटेड कॉइल या कोई भी कॉइल टाइप का रिएक्टर था जिसके अंदर कूलिंग के लिए कूलिंग वाटर चलता था। अभी क्या हुआ, रिएक्शन चल रहा है, रात का समय था, रिएक्शन चल रहा है, तो मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा। तो रिएक्टर का अंदर का जो कॉइल था, जहाँ तक मुझे पता चला, लोगों से मैंने बात किया, जितना आइडिया लगा, तो अंदर का जो कॉइल था वो कोरोड हो गया होगा। जो कॉइल में पानी चल रहा था कूलिंग के लिए वो कोरोड हो गया होगा। मे भी हो सकता है, संभावना। क्या हुआ असली बात पता नहीं, कोरोड हो गया होगा। तो अंदर का जो पानी था, कॉइल का जो पानी था, रिएक्टर के अंदर चला गया। रिएक्टर के अंदर जाने से क्या हुआ, अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा था, एसिडिक मटेरियल था, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। पानी गया तो अंदर जब पानी जाने के बाद, पानी जब एसिड केमिकल के साथ मिला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन हुआ, प्रेशर बिल्डअप हुआ, तो रिएक्टर के साथ रिएक्टर भी फटा, कॉलम भी फटा। तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ जो 2 वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनकी जान चली गई। तीसरा जो थोड़ा दूर था वो अभी इंजर्ड है। तो आप ये जान लो, ये रात का समय था, अगर दिन में होता तो और ज़्यादा लोगों की जान जा सकती थी। तो अब क्या हुआ, कंपनी ने उन लोगों को मुआवजा दिया, पैसा दिया, 60 लाख जितना भी कंपनी देती है, 60 लाख उसके बच्चे को पढ़ाएगी, उसकी माँ को देगी, उसकी फादर को, वाइफ को देगी, उसके बच्चे का एजुकेशन खर्चा उठाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, उठाती है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, आपने, हर कंपनी वाले, आप सुन लो, आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप ये जान लो, कंपनी सब थोड़ा पैसा बचाने के लिए सेफ्टी को बाईपास करती है। हम लोग केमिकल इंजीनियर, जॉबलेस केमिकल इंजीनियर मजबूर हो गए हैं ऐसी घटिया इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए। जॉब नहीं है, जॉब के लिए हम लोग कुछ भी करते हैं, कहीं भी नौकरी मिलता है तो मजबूरी होकर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मैं सावधान हो जाओ, हर केमिकल इंजीनियर, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर सेफ्टी बाईपास कर रही है, सेफ्टी नहीं है, उस इंडस्ट्री को छोड़ दो भाई। जान है तो जहान है। ये अच्छी बात है कि रात के समय हुआ, ब्लास्ट होने की वजह से जो टॉक्सिक गैस था, जो एसिडिक मटेरियल था, टॉक्सिक गैस एटमॉस्फेयर में निकला, तो जो वर्कर थे वहाँ पर वो बच नहीं पाए। अच्छा था नाइट शिफ्ट था, अदरवाइज और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती। बाकी लोग, आप पूछोगे कहाँ थे बाकी लोग, उस समय अच्छा था कि मिडनाइट था, नाश्ते का समय था, तो बाकी लोग नाश्ते करने गए थे, और जो लोग को ज़रूरत था वही प्लांट में थे। देखिए, मैं हर केमिकल इंजीनियर को, जो भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं, वहाँ सबसे पहले आप सावधान हो जाइए कि कंपनी सेफ्टी दे रही है कि नहीं दे रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है,
गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल जो रूल है वो जाके वहाँ थोड़ा बहुत चेक किया, उसने ये पता किया कंपनी सेफ्टी वायलेट कर रही है, सेफ्टी वायलेशन कर रही है। बहुत सारी कंपनी है, नाम नहीं ले सकता, बहुत सारी कंपनी है जो सेफ्टी नहीं फॉलो करती है, सेफ्टी वायलेट करती है, जिसकी वजह से उसको तो लगता है कि कम पैसे में हम चला लेते हैं, लेकिन आज न कल कभी न कभी किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। तो जान चली गई। अगर कंपनी एक एक बंदे को अगर 1 करोड़ रुपया भी देती है, 2 बंदे मर गए, 1-1 करोड़ रुपया कंपनी ने उसको मुआवजा दिया, उसके बच्चे को पढ़ाएगा, वाइफ को दिया, फैमिली को दिया, नौकरी देगा। जान से बड़ा कुछ नहीं है। हर कंपनी वाले ये समझ लीजिए आप, जान से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है आपने दिया, अगर वही 1 करोड़ रुपया अगर आप अपने इक्विपमेंट के मेंटेनेंस में लगाते, इक्विपमेंट के सेफ्टी में लगाते, उसका रिव्यू करते, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते, उसका इंस्पेक्शन करते, ड्यू डेट मेंटेनेंस पीएम करते, थिकनेस टेस्ट करते कि मेरा रिएक्टर का कितना साल हो गया है, थिकनेस टेस्ट, प्रेशर टेस्ट करते, 6 महीना 1 साल पर भी 10 साल हो गया, एक बार भी प्रेशर टेस्ट नहीं लिए, कॉइल लीकेज हो सकता है, रिएक्टर का प्रेशर टेस्ट लेते, कॉलम का टेस्ट लेते कि चल सकता कि नहीं चल सकता है, कोरोड तो नहीं हो गया, थिकनेस तो कम नहीं हो गया। अगर वो पैसा अगर आप खर्चा करते ना, हर कंपनी वाले सुन लीजिए, तो आज ये इंसिडेंट नहीं होता। किसी भी इंडस्ट्री में अगर इंसिडेंट होता है ना, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, उसका शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। कंपनी एम्प्लॉय को क्या है, एम्प्लॉय को तो भाई वो जो मर गया उसको पैसा दे देती है, उसके फैमिली के साथ क्या होता है, दर्द समझ नहीं सकता है कोई कंपनी। जब किसी एम्प्लॉय, कोई किसी का फैमिली मेंबर कमाने वाला मर जाता है ना, कंपनी को तो सस्ता में अपना काम निकालना है, लेकिन जो एम्प्लॉय का फैमिली मर गया, उसके फादर मदर बच्चे का क्या हाल होता होगा, कंपनी ये नहीं सोचती है। हम लोग बहुत सारे इंजीनियर, डिप्लोमा है या हेल्पर लोग हैं, कम पैसा के लिए मजबूर होकर ऐसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं जहां पर सेफ्टी नहीं है। तो ऐसे इंडस्ट्री को अवॉइड कीजिए। आप सभी इंजीनियर चाहे हेल्पर हो, कोई भी इंडस्ट्री अगर आप काम कर रहे हैं ना, नहीं कमाइएगा, घर चले जाइए भाई, घर पे बैठ जाइए, लेकिन ऐसी कंपनी में काम मत कीजिए जहां पे सेफ्टी नहीं है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इतना ही पता चला है अभी कि सेफ्टी नहीं फॉलो कर रहा था। अभी गवर्नमेंट का जो रूल है, इंडस्ट्रियल रूल फॉलो नहीं किया तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी होगा। कंपनी का मार्केट, शेयर मार्केट डाउन जाएगा, लोग उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। कंपनी का कितना बदनामी हुआ, बहुत बदनामी हुआ, लेकिन कंपनी इस बात को नहीं समझती है, सोचती है कम पैसा में हम काम चल रहा है ना, चला ले। लेकिन आज न कल वही काम चलाने के चक्कर में एक दिन वो इंसिडेंट बहुत बड़े घटने को अंजाम दिया और आज 2 वर्कर को जान चली गई। मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। मैं पश्चिमी कंपनी में काम कर रहा हूँ। एक ही कंपनी ऐसी थी मेरी लाइफ में पुरानी, जहाँ पे सेफ्टी नहीं था, स्टार्टिंग लाइफ था, मुझे पता नहीं था। अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, भगवान की कृपा बहुत अच्छा है। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, सेफ्टी रखती है मेरी कंपनी। सबसे पहले वो हम लोग का सोचती है, उसने प्रोसेस इतना बना के रखा है ना। आप रिलायंस में चले जाइए, जब आप बड़े बड़े कंपनी में जाओगे ना, तो वहाँ पे सिस्टम इतना बना के रखा है ना, वहाँ पे सिस्टम इतना है कि इंसिडेंट होने की चांसेस निगेटिव में हो जाती है। बहुत रेयर केस में इंसिडेंट होता है। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं जहाँ हूँ मैं सेफ हूँ, मेरी फैमिली सेफ है। क्या आप सेफ हैं? क्या आप जहां काम कर रहे हैं वो कंपनी सेफ है? सेफ्टी दे रही है आपको? दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं दे रही है तो ठीक है, आपके पास जॉब है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त, लेकिन कोशिश कीजिए जल्द से जल्द उस कंपनी को छोड़ दीजिए। ऐसे कंपनी में नहीं जाइए काम करने के लिए। ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसे से ज़्यादा आपकी जान सबसे इम्पोर्टेंट है। आप थोड़े पैसे बढ़ाने के चक्कर में कंपनी चेंज कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, सेफ्टी नहीं है। लोग बिना सेफ्टी गॉगल्स के, बिना सेफ्टी शूज के ऐसे ही प्लांट में घूमते हैं, नाइट में सो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी को अवॉइड कीजिए। और एक चीज़ जान लीजिए, देखो जो भी फ्रेशर है ना, मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो बना हुआ है जो कंपनी का रिव्यू देता है। और आपको बाकी रिव्यू चाहिए ना, कंपनी के गूगल में टाइप कीजिए रिव्यू क्या है, आपको पता चल जाएगा। जो छोड़ के जाते हैं वो बैंड बजा के जाते हैं, फिर भी नहीं पता चलता है तो जो कंपनी का जो जहाँ से बस पकड़ता है वहाँ जाके खड़े रहिए। तो कंपनी का रिव्यू, वो कंपनी आपको जो मिलेंगे, आपसे बात की 4-5 लोगों से बात कीजिए, रियल क्या रिव्यू है आपको बता देगा। तो कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप
50 बार सोचिए, उसके लोगों से बात कीजिए, रिव्यू चेक कीजिए। देखिए, तो आप बोलते होंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कंपनी सेफ्टी फॉलो कर रही है कि नहीं। देखिए भाई, आप केमिकल इंजीनियर पढ़े लिखे हैं, आप हेल्पर लेबर नहीं है, पढ़े लिखे हैं। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा काम करने के बाद यहाँ पे एसओपी है कि नहीं, सिस्टम है कि नहीं। आपको क्या क्या देखना है, वहाँ रेगुलर ऑडिट होता है कि नहीं होता है, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस होता है कि नहीं होता है, कम वर्कर को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आप जब काम करना स्टार्ट किए हैं तो आपको ट्रेनिंग दिया गया है, एसओपी बताया गया है, इस काम करने का ये एसओपी है, यहाँ पे ये हजार्ड है, मेरे कंपनी का ये सेफ्टी है, मेरे कंपनी का यहाँ असेंबली पॉइंट है। क्या आपको ट्रेनिंग दिया गया है? आपको रियल टाइम मॉनिटर बताया गया है कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है। आप जहाँ भी काम कर, सबसे पहले ये सब जानिए कि मेरी कंपनी में ये सब सेफ्टी है कि नहीं, मेरा प्रॉपर ट्रेनिंग हुआ कि नहीं, प्रॉपर मुझे पूरा प्लांट के बारे में बताया गया कि नहीं, कि इमरजेंसी में आपको क्या करना है। आप केमिकल इंजीनियर हैं, आपको फील्ड में भी काम करना पड़ेगा, तो आपके साथ भी इंसिडेंट ना हो, इसके लिए अपने कंपनी को, अपने प्लांट को, अपने प्रोसेस को, अपने प्रोसेस के हजार्ड को सबसे पहले अच्छे से समझिए। हर केमिकल का अगर कुछ लग जाता है तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। क्लोरीन लीकेज हो गया या कोई गैस लीकेज हो गया या कोई रिएक्टर ब्लास्ट हो गया, तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ये सबसे पहले जानना है। किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में तो भैया इतना सेफ्टी है ना, मैंने 5 साल काम किया ना भैया, बहुत सेफ्टी है वहाँ पर। अगर कोई इंसिडेंट होना भी चाहेगा ना तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना सेफ्टी वो लोग लेती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो सब सेफ्टी फॉलो करती है। सेफ्टी कौन नहीं फॉलो करती है? चिन्नी चोर, जो छोटी छोटी जो कंपनी सब है ना, ये चिन्नी चोर कंपनी से जैसे इंसिडेंट हुआ है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको कि 2 वर्कर डाइड, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारा इंसिडेंट होता है, बहुत सारा इंसिडेंट न्यूज में आता है, लेकिन पैसे के दम पर सब बात दब जाता है। लोगों को पैसा दे देता है, सब बात दब जाता है। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, आप ये जान लीजिए। कंपनी का थोड़ा मार्केट वैल्यू डाउन होता है, लेकिन जान जिसकी जाती है उसका कीमत कोई मर के भी नहीं चुका सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आप जहाँ काम कीजिए तो अपना सेफ्टी खुद देखिए। मैं भी काम करता हूँ, मैं पहले सेफ्टी देखता हूँ, परमिट सिस्टम देखता हूँ, परमिट है कि नहीं। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपकी सेफ्टी कैसी है, आपकी कंपनी आपको कितना मेडिक्लेम देती है, टर्म प्लान आपकी कंपनी में है कि नहीं। आप मर जाते हैं तो कितनी कंपनी आपको मुआवजा देती है, जैसे रिलायंस 1 करोड़ देती है। तो ये सब भी देखिए कंपनी ज्वाइन करने से पहले, आपका मेडिक्लेम कितना है, कुछ इमरजेंसी में आपको टर्म प्लान कितना करोड़ रुपया दे रहा है कंपनी अगर आप मर गए तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी ज्वाइन करने से पहले। तो फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको किसी को नौकरी नहीं दे सकता। मैं हर केमिकल इंजीनियर को यही बोलता हूँ, इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए, लेकिन पहले इंडस्ट्री के बारे में पता कर लीजिए, कैसी इंडस्ट्री है, क्या प्रोसेस है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए। उसके एम्प्लॉय से बात कीजिए, लिंक्डइन में कनेक्ट होइए, उसके एम्प्लॉय से पूछिए भाई कैसी कंपनी है, क्या है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए। मुझे ये वीडियो बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा भी होता है, तो मैं आपको सावधान रहने के लिए और कंपनी वाले को यही बोलता हूँ, भाई आप थोड़ा पैसा सेफ्टी पे भी लगा दो। सेफ्टी बाईपास करने से कुछ नहीं होता, लोगों की जान चली जाती है ना भाई साहब, तो फिर आपका उतना ही खर्चा आ ही जाता है। इससे अच्छा है कि आप अपने इक्विपमेंट के मेंटेनेंस में, उसके मेंटेनेंस में, रिपेयरिंग में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करो, उतना पैसा आपको लग ही जाता है। आप अगर समझ रहे हो 5 साल में 1 करोड़ बचाए ना, और जिस दिन इंसिडेंट होगा ना तो वो 1 करोड़ क्या 5 करोड़ रुपये आपको देना पड़ जाएगा। आपको एम्प्लॉय को दीजिए, गवर्नमेंट का सेटल कीजिए, तो अदरवाइज आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए मैं हर कंपनी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सेफ्टी सब अच्छा से रखिए, एम्प्लॉय के बारे में सोचिए, एम्प्लॉय को सेफ्टी दीजिए। एम्प्लॉय अगर आपका कंपनी में खुश है ना तो आपकी कंपनी सबसे अच्छा चलेगी। अगर एम्प्लॉय ना खुश है ना तो आपकी कंपनी अच्छे से कभी नहीं चलेगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।